तो यहाँ मेरे पास है पीसीएम ग्रुप का एडमिट कार्ड। आज इस वीडियो में हम एडमिट कार्ड के जितने भी टर्म्स है वो सारा मैं इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, अगर आपने अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दिया तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, एग्जामिनेशन सेंटर में कितने बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचना है, क्या क्या लेकर जाना है, वो सारा डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने है पहला पेज। हम पहला पेज ले लेते हैं। पहले पेज में एक्चुअल में पहला पेज आपका हॉल टिकट है, जहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। सबसे ऊपर रहेगा आपका नाम, उसके बाद रहेगा एग्जामिनेशन डेट, आपका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा। उसके बाद है एग्जामिनेशन टाइम, 9 से 12 होगा या मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, तो वो यहाँ पर दिया है। देखो 9 बजे से एग्जामिनेशन शुरू होगा। रिपोर्टिंग टाइम क्या दिया है, 7 बजे। रिपोर्टिंग टाइम मतलब इस टाइम से आपको है ना उस हॉल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आने का परमिशन मिल जाएगा। अगर आप 7 बजे के बाद जाओगे तो आपको अंदर जो भी ऑफिस रहता है, स्कूल रहता है, कॉलेज रहता है, वहाँ पर आपको एंट्री मिलेगा। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। गेट क्लोजर टाइम 8:45 AM. कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अलाउ इनसाइड द प्रीमाइसेस आफ्टर गेट क्लोजर टाइम। 8:45 को गेट हो जाएगा क्लोज, उसके बाद बच्चे को अंदर एग्जामिनेशन हॉल के एंट्री नहीं मिलेगा। हालांकि एग्जामिनेशन 9 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन 8:45 को गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट आपको लग जाएगा कुछ एग्जामिनेशन होने से पहले प्रोसीजर रहता है वो करने में। इसीलिए आपको 7 बजे टाइमिंग दिया है। आप मेक श्योर 6:45 6:50 तक पहुंचने की कोशिश करो और 8:45 आपका लास्ट टाइम है। उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर या लॉगिन आईडी दिया रहेगा और ये पासवर्ड है। अभी इस पासवर्ड का आपका यूज़ एग्जामिनेशन के टाइम होगा। वहाँ पर जब आपको पीसी मिल जाएगा वहाँ पर आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने कौन से पेपर में एग्जामिनेशन देना चूज़ किया है। इस केस में इन्होंने इंग्लिश चूज़ किया है। आप है ना वहाँ पर है ना शिफ्ट भी कर सकते हो, इंग्लिश से हिंदी चले जा सकते हो, मराठी जा सकते हो, उर्दू जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आप है ना जब फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपको एक चीज़ चूज़ करने को मिला रहता है, वो है इंग्लिश। अभी यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप है पीसीएम और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। उसके बाद यहाँ आपका फोटो रहेगा। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो स्टिक करना है, अपना रीसेंट फ़ोटो स्टिक करना है। क्या होता है, आपने यहाँ पर जो फ़ोटो स्टिक किया रहेगा वो जब आप हॉल टिकट भरे रहोगे तब का रहेगा। उसके बाद आपने शायद बाल कटवा लिया रहेगा या कुछ हुआ रहेगा, तो ऐसे केस में ना ये फ़ोटो का इम्पोर्टेंस आता है। इसमें ना आपको अपने रीसेंट टाइम का पासपोर्ट फ़ोटो जो आप अभी दिख रहे हो वो पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पर आपको स्टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको जनरल आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ आपका एड्रेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आपको घर से कर नहीं जाना है। वहाँ पर जब आप पेपर दोगे तो वहाँ पर जो टीचर रहेंगे वो आपके पास आएंगे, वो एक पेपर लेके आपको उस पेपर पे साइन करना रहेगा और उनके सामने आपको यहाँ पर साइन करना रहेगा। यहाँ पर एक बार कोड है, वो एग्जामिनेशन के टाइम आपको यूज़ होगा। अभी हम दूसरा पेपर देखते हैं। ये रहा स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा गया है, सैनिटाइजर लेके आने को कहा गया है, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह सारा, ये सारे प्रिकॉशंस मेजर्स हैं और जितने आपको चीज़ें फॉलो करने हैं वो सारे जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो पेज नंबर 4 और 5 में, जो हम डिटेल में देखेंगे। तो हाँ, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये रहा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको भरना है। वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, सेफ्टी एंड हाइजीन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेल बींग एंड दैट ऑफ एवरीवन एट द वेन्यू। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर इफ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सिम्टम्स बाय यूजिंग येस टिक क्रॉस नो। तो यहाँ पर आप कोई अगर सिम्टम शो कर रहे हो वो आपको यहाँ पर बताना है। कॉफ, आपको कॉफ है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ क्रॉस करना है, अगर है तो आपको राइट करना है। फीवर अगर आपको रहेगा तो राइट करना है, नहीं रहेगा तो रॉन्ग करना है। कोल्ड रनिंग नोज,
आपका नाक बह रहा है या आपका नाक जमा हुआ है, तो अगर रहेगा तो आपको टिक करना है, नहीं रहा तो रॉन्ग करना है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ टिक कर दो, वरना कैंसिल कर देना है। I understand that I am filling this self-declaration form since I do not have Arogya Setu app on my mobile phone. I am solemnly certifying that I have not tested positive for the coronavirus or identified as a potential carrier of the COVID-19 virus. यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है, XYZ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और यहाँ जो आपके पहले पेज पे रोल नंबर दिया रहेगा वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। फर्स्ट पेज पे आपके रोल नंबर दिया है। यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे इस केस में एग्जामिनेशन है 19 अक्टूबर को, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 19/10/2020 दिया गया है। उसके बाद कौन सा शिफ्ट है आपका, मॉर्निंग, और आप टाइमिंग भी लिख लो 9 AM to 12 PM। जो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है और यहाँ पर अपना साइन कर लेना है। अभी इसके बाद जो मेन इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है वो 4th और 5th पेज पे है, जो अभी हम देखेंगे। रहा पेज 4, जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है, आपको है ना अपना हॉल टिकट में जो लॉगिन आईडी दिया गया है और पासवर्ड दिया गया है वो वहाँ पर आपको डालना होगा, इसलिए आपको अपना हॉल टिकट का जेरोक्स लेकर जाना है। साथ ही साथ जो आप वहाँ पर अपना जब लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे वहाँ पर आपका है ना पूरा डिटेल आ जाएगा, जो जो आपने भरा है फॉर्म में। आपको वहाँ चेक करना है कि क्या उस स्क्रीन में जो डिटेल दिख रहा है वो सारा मेरा करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, वो आपको वहाँ देखना है। और जो आपका है ना लॉगिन आईडी और पासवर्ड है ना, उसको है ना सीक्रेसी ऑफ हिज हर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, उसको सीक्रेट रखना है आपको, उसको सीक्रेट रखना है आपको, किसी को बताना नहीं है। इसीलिए मैंने इस केस में जो लॉगिन आईडी था और पासवर्ड था उसको मैंने हटा दिया है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है, आप जो डाउनलोड आपको है ना ये पूरा हॉल टिकट आपको इसका प्रिंट आउट लेकर जाना है एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वही सेकेंड पॉइंट पे लिखा गया है। थर्ड पॉइंट में आपको अपना फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। जो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से कोई एक आपको लेके जाना है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, अभी इतना सारा दिया गया है। हम सबके पास आधार कार्ड रहता है, तो आप आधार कार्ड लेकर जाओ और सारा छोड़ दो, और कुछ नहीं लेके जाना। आपको आधार कार्ड लेके जाओ और अपना फोटोग्राफ, एक आधार कार्ड लेके जाना है आपको और एक फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेकर जाना है, और एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पर स्टिक करके लेके जाना है। अब तीन फोटो लेकर जाओ, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम होगा। एक यहाँ पर आपको फोटो अपना स्टिक कर लेना है, एक आधार कार्ड ले लेना है, और एक्स्ट्रा 2 फोटो आपको साथ में हाथ में लेकर जाना है। 4 पॉइंट क्या कह रहा है, 4 पॉइंट में पहला है, आपको सॉफ्ट कॉपी लेकर नहीं जाना है कोई भी अपने प्रूफ का। आपको है ना आपको अपने मोबाइल या पेन ड्राइव में लेकर अपना आधार कार्ड का कॉपी नहीं लेके जाना है। आपको ओरिजिनल प्रूफ, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ अगर ऐसे बच्चे जिनका नाम चेंज हो गया, अभी 2 कारण से चेंज हो सकता है। पहला, जितने भी गर्ल कैंडिडेट है अगर उनका शादी हो गया तो उनका नाम चेंज हो जाएगा, तो उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट सबमिट करना होगा कि अभी उनका नाम क्या है। और दूसरा, नाम कैसे चेंज हो सकता है, अगर आपने फॉर्म में भरते समय कुछ गलती कर दिया होगा जिसकी वजह से आपका नाम या आपके फॉर्म में कुछ और मिस्टेक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका एक जेरोक्स लेना है। साथ ही साथ ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, आपको ये जो प्रूफ दिए गए हैं इनमें से कोई एक ओरिजिनल प्रूफ ले लेना है। और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म रहेगा, उसमें आपको है ना एरर जो आपने किया है वो उसमें मेंशन करना है, और उसमें अपना अगर आपका नाम गलत है तो उसमें आपको अपना करेक्ट नेम लिखकर वहाँ पर जाना है।
उसके बाद पॉइंट 5 में बोला है इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको है ना सीईटी के साइट पे, इस साइट पे आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको सारा डिटेल दिया रहेगा। आप वहां पर जाकर एक बार रीड कर लेना। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ हिम और हर, आपको है ना एक बॉल पेन लेकर जाना है। बॉल पेन क्यों लेके जाना है, हमारा तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आप जो वर्क करोगे ना उसके लिए आपको बॉल पेन लेकर जाना है। मैक्सिमम टाइम सीईटी सेल आपको प्रोवाइड करेंगी बॉल पेन, लेकिन अगर नहीं किया गया तो आप एक पेन एक्स्ट्रा लेकर जाना। अभी जो ये 7 पॉइंट है ये कहता है आपको है ना हॉल टिकट मिल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि सीईटी सेल ने आपको एकदम अच्छे तरीके से वेरीफाइड कर दिया है। आपको ये हॉल टिकट मिला है एग्जामिनेशन देने के लिए। एग्जामिनेशन देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर उस वेरिफिकेशन में और जो आपने फॉर्म भरा है उसमें अगर कुछ चीज़ों का वैल्यू, कुछ चीज़ों में अगर डिफरेंस दिख रहा है, आपका नाम पता या आपने मार्कशीट में जो आपका मार्क्स है अगर वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपका एडमिशन वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा, हालांकि आपको अच्छा स्कोर मिला है कि नहीं। इसलिए मेक श्योर आप अपना है ना फॉर्म जो आपने फिल किया उसे एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि अगर उसमें कुछ मिस्टेक रहेगा, आप एग्जामिनेशन तो दे दोगे, एग्जामिनेशन के बाद जब एडमिशन आप लेने जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा या बहुत प्रॉब्लम होगा। तो 7 पॉइंट इसी से रिलेटेड डिस्कस करता है। आपको हॉल टिकट मिल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम क्लियर हो, आप वेरीफाइड हो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद एडमिशन के टाइम आपको वेरीफाई किया जाएगा। पॉइंट 8 कहता है अगर जो आपने आंसर्स टिक किए हैं वो एग्जैक्टली अगर किसी और बच्चे ने भी टिक किया है, मतलब आप दोनों ने चीटिंग किया, और ऐसे केस में जो आपका रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, आपका अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके दोस्त का भी। तो ऐसा मत करना कि अपने दोस्त को सब ही आंसर बता देना, आपको चीटिंग नहीं करना एग्जामिनेशन में, नहीं तो दे विल फाइंड यू और आपका अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा अगर आपका हर क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली सेम है एक ऐसे बच्चे के साथ जो आपके ही शिफ्ट में, आपके ही रूम में बैठा है, तब आपका है ना अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू मिनिमम 130 आवर्स बिफोर। मैंने यहाँ पर बताया, देखो अभी इस केस में एग्जामिनेशन 9 बजे से शुरू हो रहा है और रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे दिया है, तो सीईटी सेल बोल रहे हैं सुबह के 7 बजे आपका हालांकि रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन आप उससे 1.5 घंटे पहले मतलब सुबह के 5:30 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओ। ये इनका कहना है, अभी आपको ये सही लग रहा है कि नहीं ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। 10th इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि आपको एग्जामिनेशन में ना बुक, नोटबुक, कैलकुलेटर, वॉच, कैलकुलेटर, पेपर, मोबाइल फोन और कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाना मना है। अगर आपको सीईटी सेल उस एग्जामिनेशन हॉल में अगर किसी ने अथॉरिटी का देख लिया तो आपको डिस्क्वालीफाई, आपका अटेम्प्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको पेपर देने को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपका ये काम है कि आपका आंसर कोई कॉपी ना कर सके। अगर किसी ने कॉपी कर लिया और आपका और उसका आंसर डिट्टो है तो आपका और उस बच्चे का दोनों का ही एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, दोनों का ही अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होगा आपका। 11वां पॉइंट कहता है अगर आपको अपना डेट, सेशन, सेंटर, वेन्यू चेंज करना है तो ये नहीं हो सकता है, जहां पर आपका आया है वहीं पर आपको जाकर एग्जामिनेशन देना है। जो ये पॉइंट 12 है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अगर एग्जामिनेशन वेन्यू में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन में जो सीईटी सेल द्वारा जो भी सुपरवाइजर रहेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम जैसे कि एग्जामिनेशन में डिले हो रहा है, आप एग्जामिनेशन देने नहीं आ पाए, तो ऐसे केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आपको जिस टाइम पे दिया गया एग्जामिनेशन उसी टाइम पे देना है। अगर थोड़ा डिले हो रहा है तो आपको एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आपका एप्लीकेशन, आपका अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था ऑफलाइन में, अगर आपको लेट एग्जामिनेशन शुरू होता था तो आपको एग्जामिनर 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देता था, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ
आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको टाइम पे पेपर शुरू करना है, टाइम पे पेपर खत्म करना है, और वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व कर सकता है तो वो पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर कुछ है ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, आपका कंप्यूटर बंद हो जा रहा है या सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे केस में आपका सेशन शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सारे एक्सेप्शनल केस है जो कि नहीं होते हैं, दे आर रेयरली गोइंग टू हैपन। आपका एग्जामिनेशन उसी टाइम पे होगा। तो ये सारे है ना बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हुआ तो आपका कंडीशन ऐसा होगा। ये सारे है ना पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो आप ये सब पे इतना फोकस मत करो, ठीक है। 3 पॉइंट कहता है आपने एग्जामिनेशन दिया, आपका कट ऑफ मैच हुआ, उसके बाद जब एडमिशन के टाइम अगर आपका कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है और आप कोई प्रोसेस वायलेशन कर रहे हो, कुछ प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपका एडमिशन कर दिया जाएगा कैंसिल, जो कि आप में से कोई नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मैंने कहा है कि अभी आपको सबसे पहले अपना सारा इन्फॉर्मेशन अपना चेक करना है जो भी आपने फॉर्म में भरा है, और है ना अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो एकदम शांति निकेतन एडमिशन का प्रोसेस करना, कोई भी प्रोसेस को वायलेट, कोई भी प्रोसेस को वायलेशन नहीं करना है हमें, ठीक है, तभी हमें एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बच्चा डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट इन एनी फॉर्म, अगर आप किसी भी तरीके से जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको डिस्क्लोज करते हो, उनको पब्लिकली कहते हो, उनको रिप्रोड्यूस करते हो, इन शॉर्ट अगर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है अगर आप उसे बता रहे हो और सीईटी सेल ने आपको पकड़ लिया तो आप पे पुलिस केस भी किया जा सकता है। इट्स अ क्राइम, सो आपको ऐसा नहीं करना है। के बाद है कैंडिडेट को है ना वहाँ पर एग्जामिनेशन में जो सुपरवाइज़र रहेगा उनके सामने उनके एडमिट कार्ड पर साइन करना है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये एडमिट कार्ड है, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एडमिट कार्ड है इसको आपको अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में लेके जाना है, यहाँ पर उन सुपरवाइज़र के सामने साइन करना है। उसके बाद इस पेपर को आपको संभाल कर रखना है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस के टाइम इसका यूज़ होने वाला है। अगर आपका यहाँ पर साइन नहीं रहा या कुछ आपने इसे मिस कर दिया तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। एडमिशन प्रोसेस के टाइम आपको ये एडमिट कार्ड चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में कोई आपसे एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कोई एडमिट कार्ड सबमिट करने को बोल रहा है तो वो गलत है। आपको अपना एडमिट कार्ड कहाँ भी सबमिट नहीं करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखना है। पॉइंट 17 कहता है आपको है ना एडमिट कार्ड लेकर जाना है और उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे पढ़ के जाना है, जो हम अभी कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई पर्सन है जिन्हें डिसेबिलिटी है उन्हें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में लेकर जाना है। पॉइंट नंबर 19 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2019 में ऐसा नहीं हुआ था, ये 2020 में हो रहा है कि आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। लॉग टेबल का आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा? आपके पीसी, आपका जो पीसी रहेगा मॉनिटर, वहाँ पर आपका सॉफ्ट कॉपी ऑफ लॉग टेबल रहेगा। आपको है ना पेपर में लॉग टेबल नहीं दिया रहेगा। अभी बच्चों देखो सॉफ्ट कॉपी बोले तो आप ऐसा मत सोचो कि आपके है ना पूरे स्क्रीन में लॉग टेबल रहेगा। वहाँ पर है ना स्क्रीन में एक छोटा सा आइकन रहेगा, एक छोटा सा आइकन रहेगा। उस आइकन को आपको क्लिक करना रहेगा। जब भी आपको लॉग टेबल की ज़रूरत रहेगी तो लॉग टेबल खुल जाएगा, तब आपको लॉग की वैल्यू लेके सॉल्व करना है, फिर आंसर आपको टिक करना है। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर अराइविंग एट द सीईटी टेस्ट सेंटर एज पार्किंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एट द एग्जामिनेशन सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्किंग अलॉट नहीं किया जाएगा आपको। अगर जैसे आप बहुत दूर है अगर आपका सेंटर, अगर आप अपने प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हो तो मेक श्योर आप उसके साथ कोई ड्राइवर या अपने फैमिली मेंबर को लेकर जाओ, ताकि जब आप एग्जामिनेशन दो तो वो अपने गाड़ी का रखवाली या अच्छा खासा पार्किंग ढूंढ के वो पार्किंग कर ले। एंट्री टू पेरेंट्स इनसाइड एग्जामिनेशन प्रीमाइसेस इज नॉट परमिटेड इन एनी केस। किसी भी कारणवश पेरेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने का परमिशन नहीं है। पॉइंट नंबर 22 देखते हैं। जो हमने अभी पॉइंट देखा है उन्हीं पॉइंट को इलैबोरेट करके यहाँ पर बताया गया है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेगा ब्लॉक हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, इसीलिए बच्चे लोग को कहा गया है कि एग्जामिनेशन में रिपोर्टिंग टाइम से 1.5 घंटे पहले पहुँचना है आपको।
क्योंकि ऐसा कोई कारण हो रहा है तो उससे आपको है ना री एग्जामिनेशन देने ऐसा कुछ आपको है ना सीटी सेल प्रोवाइड नहीं करता है। आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर इसमें एक ये बेसिकली सजेशन है कि अगर आप ऐसे ऐसे केस में हो तो आपको क्या कर लेना चाहिए। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन आपका सेंटर है तो आप उधर है ना एक दिन पहले जाकर होटल में ठहर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर के पास कोई होटल ले लेना है आपको, ताकि आप आराम से एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहुंच जाओ। पॉइंट नंबर 23 मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड इन अ रॉन्ग नेम, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ, updated the wrong photo, updated wrong signature in MST CET on the line application form should bring in an unconditional undertaking mentioning the wrong information detail field and also mentioning the correct details, photo, signature. Such candidates will have to produce the original unconditional undertaking and fill in undertaking at the CET examination center. ऐसे बच्चे हैं ना जिन्होंने कुछ गलत कर दिया, उनको अनकंडीशनल अंडरटेकिंग भरना रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच के। तो ऐसे बच्चे को थोड़ा जल्दी एग्जामिनेशन सेंटर जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे बच्चे जिन्होंने थोड़ा गलती किया उनको एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा जल्दी जाना है। और ऐसे बच्चों का द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर आफ्टर द सैंक्शन ऑर्डर फ्रॉम द एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ऐसे बच्चों का रिजल्ट है ना जब है ना एक्चुअल जो आपका मिस्टेक रहेगा वो क्लियर होने के बाद जो अथॉरिटी है, मतलब जो सीईटी सेल है, वो एक बार आपको वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद जो ये 3 पॉइंट बचे हैं 24, 25, 26, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो सारे पहले अंडरटेकिंग वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद आपका आंसर की एग्जामिनेशन पोर्टल में रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जितने भी बच्चे जो कास्ट में आते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखना है। वो सारे डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर दोगे, वो सिंपल लैंग्वेज में दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।